आप सब इतना बहुमूल्य समय निकाल के एक दुर्लभ केस का मामला जो अभी अस्पताल के माध्यम से जिसका ऑपरेशन किया गया है उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप उपस्थित हुए हैं। तो आप सबका पूरा धन्यवाद देते हुए मैं केस की आपको एक ब्रीफ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हमारे अस्पताल में 25 इस महीने की 25 तारीख को कांकेर क्षेत्र से 27 वर्षीय नवयुवक को उसके परिजन हॉस्पिटल में लाए थे और उसकी मुख्य तकलीफ यह थी कि उसके दाई जांघ में सूजन था और पेट में काफ़ी तेज दर्द था पिछले कुछ दिनों से। उसका जांच करने के बाद यह पता चला कि दाई तरफ का हर्निया है और दोनों अंडकोश की गोली अनुपस्थित थी और हर्निया जो था वो फंसा हुआ था। तो जांच करने के बाद उन्हें जांच के लिए सोनोग्राफी और खून जांच के लिए बताया गया और रिपोर्ट आने के बाद उन्हें यह बताया गया कि जो है यह इमरजेंसी ऑपरेशन है और इनको सेटल करके इनका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों की अनुमति के पश्चात जब ऑपरेशन थिएटर में जब उसे ले जाया गया और जब पेट खोला गया तो एक बड़ा दुर्लभ शरीर का एक अंग दिखाई दिया। वह अंग यह था कि 27 वर्ष का नवयुवक जिसके शरीर के जनन अंग जो है पुरुष के समान थे, मूत्रेंद्रिय जिसको बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, और उसके पूरे शरीर के जो लक्षण थे पूरा पुरुषों के समान थे। लेकिन जब हम पेट खोल के जब देखते हैं हर्निया के लिए तो जो हर्निया का जो कंटेंट होना चाहिए उस जगह पे वहाँ गर्भाशय पाया गया। गर्भाशय और गर्भाशय की नली जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं वह पाया गया और फैलोपियन ट्यूब के नीचे अंडकोश की जो 2 गोली होनी चाहिए वह फैलोपियन ट्यूब के नीचे पाई गई। तो चूँकि यह अत्यंत दुर्लभ मामला था और हमारे लिए भी बड़ा नया केस था, हमने तत्काल कई जगह संपर्क किया अपने सीनियर कंसल्टेंट से और उसके पश्चात घर वालों से भी संपर्क बुला के घर वालों को हमने थिएटर में बुलाया। घर वालों को बताया कि जो है कि आपके बच्चे के पेट के अंदर जो हर्निया का जो कंटेंट होना चाहिए, अथड़ी जो सामान्य तौर पर रहती है हर्निया के मामले में, वह अथड़ी के बजाय गर्भाशय है। तो परिजन भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इसके शरीर के अंदर जो है गर्भाशय कैसे निकला। तो फिर हमने उन्हें समझाया और फिर बता के उनकी अनुमति के बाद गर्भाशय को और फैलोपियन ट्यूब नसबंदी की जो नली होती है उसे जो है ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाले और जो दाहिने तरफ की अंडकोश की गोली थी उसे हमने दाहिने अंडकोश में प्रतिस्थापित किया और बाएं तरफ की गोली को निकालकर हर्निया का ऑपरेशन किया। चूँकि यह मामला काफ़ी दुर्लभ था, इसके बारे में हमने और इसमें जानकारी ली तो हमें यह पता चला कि अभी तक पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है और धमतरी से लेकर पूरे बस्तर संभाग का ये पूरी तरीके से प्रथम केस है। इस बीमारी को पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम कहते हैं जिसे PMDS कहा जाता है या जीन की गड़बड़ी से होता है। इसके बारे में हमने आपको उस पर एक ब्रीफ एक नोट बना के दिया हुआ है और हमारा पत्रकार वार्ता का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि सरकार जो पिछले विगत 2 दशकों से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि सभी माताओं की डिलीवरी सरकार की संस्था या सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हो तो यह बच्चे के जन्म लेते ही ये सब चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि यह बात 27 वर्ष के नवयुवक को अभी पता चल रही है तो पैदा होते ही अगर डॉक्टर देखते हैं सरकारी अस्पताल में या किसी सरकार के मान्यता प्राप्त अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों के डॉक्टरों की निगरानी के देख में अगर डिलीवरी होती तो यह देख के बता देते हैं कि बच्चे का अंडकोश नहीं है, बच्चे के दाई जांघ में सूजन है। तो अंडकोश का अनुपस्थित होना, पैदा होते ही जांघ में सूजन होना, यह सब जो है इधर इशारा करता है कि हम आगे जांच की ओर बढ़ें। आगे जांच की ओर बढ़ने का मतलब सोनोग्राफी MRI की जांच होती है। ये सब जांच से हमें तत्काल पता चल जाता है कि इसके अंदर गर्भाशय है कि और क्या क्या चीज़ें हैं और समय रहते हम इसका उपचार करने में सक्षम हो पाते हैं और बच्चे और परिवार वालों का भविष्य जो है और ज़्यादा जो है सरल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद अब उसका भविष्य सामान्य रहेगा या कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर देवानंद प्लीज करेंगे।
क्योंकि जो टेस्टिस है, जो अंडाणु है, टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर होता है, और जो स्पर्म बनता है वो जनरली जब शरीर के बाहर रहता है तब बन पाता है। तो अगर अभी इसको बाहर किया गया है ऑपरेशन के बाद, तो ऑपरेशन के बाद जांच करने के बाद पता चलेगा कि इसके टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बारे में ये बाद में पता चल रहा है जांच करने के बाद। बाकी के जो उसके फंक्शन है पूरे सब कुछ इसका जो पैटर्न है पूरा मेल पैटर्न है, लड़कों के जैसा है। इसका सामान्य जो पेनिस रहता है नॉर्मल है, ना ही ब्रेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डक्ट रहता है जो दिन भर के समय जब बच्चा जब बनता है 8वें वीक में, तब ये डक्ट जो है नष्ट हो जाती है। किसी कारण से जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है तब ये डक्ट जो है बच जाता है। तो इसी बचे हुए डक्ट से यूट्रस और फॉलिपिन ट्यूब जो बचा है इसके शरीर में, वो वही चीज़ें हैं। सामान्य जैसे बताएंगे कि अभी 27 साल देर से पता चलने के बाद और इसमें अगर देर हो जाती है तो क्या नुकसान हो सकता है? इसमें जो नुकसान होने की जो सबसे बड़ी संभावना दिख रही है कि पैदा होते ही अंडकोश की गोली को अपने स्थान पे आना चाहिए, जो सामान्य तौर पे सभी बच्चों में, लड़कों में देखी जाती है। अगर गोली अगर नहीं नीचे आती है तो ऑपरेशन के माध्यम से अधिकतम 6 वर्ष की अवस्था तक नीचे लाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात गोली के अंदर बीज बनने की क्षमता, सीमेन के अंदर जो है स्पर्म बनने की क्षमता कम होने लग जाती है, जिससे पुरुषों में बांझपन और देरी होने से अगर वह अंडाणु वह जो है गोली अगर पेट में है तो उसे जो है कैंसर या ट्यूमर होने की पूरी संभावना होती है, जो काफ़ी फैलने वाला और काफ़ी खतरनाक माना जाता है। या सामान्यतः पुरुषों के दो अंडकोश होते हैं, आप बता रहे थे एक अंडकोश को बाहर निकाल दिया गया है। अब ऐसा मानते हैं एक अंडकोश में उसको लाइफ स्टाइल जीने की प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक अंडकोश से लाइफ स्टाइल जीने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें अभी कुछ समय के पश्चात उसका हम सीमेन जांच या वीर्य का जांच करेंगे। वीर्य जांच से पता चलता है कि उसमें बीजाणु की मात्रा, बीज की मात्रा अगर सही है तो वैवाहिक जीवन में उसको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। सर सीमेन और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ेगा। उसको अभी आने वाले समय में हम जो है कैंसर के जो मार्कर होते हैं, टेस्टिस के जो ट्यूमर मार्कर होते हैं, अभी वो कराए जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे अभी सलाह के लिए उनको भी सलाह दी जाएगी, अब उनको सलाह लेना है। तो ये जो भी जांच है धमकी में हो जाएगा डॉक्टर, ट्यूमर मार्कर यहाँ हो जाएगा, कैरियोटाइपिंग हो जाएगी। आप बता रहे हो काफी रूरल बेल्ट के रहने वाले हैं, गरीब परिस्थिति के लोग हैं, तो क्या यहाँ हो जाएगी, हो जाएगी। सर सीमेन फार्मेशन होता था उसका पहले, सीमेन फार्मेशन क्योंकि बच्चा अविवाहित है, अभी 27 साल का है, अविवाहित है, तो इसके बारे में जो है वो पूरी तरीके से बताने में सक्षम नहीं है। बस ये बता पा रहा है कि जो है उसकी जो है गोली कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे होती थी, अंदर बाहर होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अटक गई थी। सर हर्निया कौन सा था सर? दाहिने तरफ का इंग्वाइनल हर्निया, जांघ का हर्निया। अभी प्रॉब्लम होने के पहले उसके लाइफस्टाइल नॉर्मल थी, परिजनों ने क्या बताया? लाइफ स्टाइल उसकी पूरी तरीके से नॉर्मल थे, वह पूरी तरीके से मेल अर्थात पुरुष के फीचर से है लड़का। शरीर के पूरे जनन अंग और उसका बिहेवियर जो है पुरुषों के समान है। उसके अंदर एक भी ऐसा जो है कैरेक्टर ऐसा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक जो है हम बोल सकें कि जो है स्त्रियों के लक्षण है या लड़कियों के लक्षण है। मेरा सवाल ये है कि 27 साल के बाद इसको प्रॉब्लम है, हार्निया की संभावना से गड़बड़ लाया, तो क्या 27 साल नॉर्मल जीवन जी लिया होगा? आराम से था। हर्निया जब फंस गया तब उसको तकलीफ हुई। कई बार हर्निया जो है बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, जब फंस जाता है तो इमरजेंसी रहती है। हर्निया के लिए आया था। हाँ, जांघ में सूजन हो गया और पेट में दर्द हो रहा है करके आया था। और उसके पहले हर्निया उसका चढ़ता उतरता था, माने अंदर चले जाता था। अब इस बार अंदर नहीं जा रहा था, फंस गया था तब आया था। पिछले 5-6 दिन से अंदर नहीं जा रहा था। कितना दिन एडमिट था टोटल? 25 तारीख को एडमिट हुआ और आज डिस्चार्ज हो गया। आप काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं कंपनी में दे रहे हैं। कम होता है पहला मामला है, और जो हमने देखा है जनरल्स में, जो सर्जरी के जो जनरल्स हैं उसमें भी उसका 300 के आसपास मामला बताया जा रहा है। क्योंकि मैं धमतरी, मेरी कर्मभूमि है, पिछले 23 वर्षों से धमतरी में हूँ और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी और बड़ी संतुष्टि हो रही है कि मैं धमतरी क्षेत्र के लोगों के बीच इस प्रकार की सेवा दे रहा हूँ। और उसमें हमारे मुख्य योगदान के रूप में हमारे विमोचक जो हैं डॉक्टर प्रदीप देवांगन हैं, जिनके काफ़ी स्मूथ एनेस्थीसिया के चलते हम ये सब चीज़ों को कर पाने में सक्षम होते हैं। और भी हम इस प्रकार के दुर्लभ मामले करते रहें, हम यही अपेक्षा करते हैं।
और लोगों को जो है, चूँकि हमारा क्षेत्र बहुत सारे मामलों के कारण सुविधाओं के अभाव के कारण सही समय में अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन अब सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी होते जा रही हैं, संसाधन इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मामलों को जो है समय रहते ही जो है सुलझा दिया जाएगा। सर, जो गर्भाशय निकला है अभी उसके पेट से, उसको जांच वांच के लिए और कहीं भेजेंगे क्या? ये इस गर्भाशय को अभी हम जो आपको भी दिखाने वाले हैं, ये उसका गर्भाशय है। अभी क्या हुआ है, ये जो सबसे जो बीच का जो चौड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय बीच का जो चौड़ा वाला हिस्सा, वाइडेस्ट पार्ट है ये गर्भाशय। उसके नीचे का पार्ट को सर्विक्स या योनि मार्ग का प्रारंभिक हिस्सा बोलते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला जो हिस्सा है। और ये जो दो नली जो हाथ वो दिख रही है ऐसे करके, दो ये फैलोपियन ट्यूब या नसबंदी